हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उत्तरी आयरलैंड जो था वो सामाजिक विभाजन का शिकार हो गया था। आज हम लोग कुछ और देशों के नाम देखते हैं कि वहाँ पर भी सामाजिक स्थिति जो है बहुत ही गड़बड़ हो गई थी और वहाँ पे भी समाज में विभाजन की स्थिति बन चुकी थी, लेकिन किसी तरह से कंट्रोल किया गया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। दोस्तों, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, जहाँ पे फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 80% थी और डच बोलने वालों की संख्या 20% थी। ठीक है, फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कितनी थी? 80% और डच बोलने वालों की संख्या कितनी थी? 20%। ठीक है, लेकिन होता क्या था, इन दोनों के बीच में हमेशा तानातानी होते रहता था, चलते रहता था। क्यों चलता था? क्योंकि इनकी संख्या अधिक थी तो इनका बोलबाला चलता था और इनकी संख्या कम थी तो इनको दबा के रखा जाता था। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि ये भी चाहते थे कि हम भी इन्हीं के जैसा, इन्हीं के बराबरी में आ जाए। हर एक प्रकार से हम लोगों को भी क्या मिले? समानता मिले, ताकि समाज में हम लोग एक दृष्टि से देखे जाएं। ठीक है दोस्तों, और हर चीज़ में ये चाहते थे कि इनके जैसा ही हमें हर एक क्षेत्र में मौका मिले इनकी बराबरी करने का। लेकिन ये लोग क्या करते थे, इनकी संख्या चूँकि बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये लोग क्या करते थे, तो फ्रेंच जो है सो डच को बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। ठीक है, जिसकी संख्या ज़्यादा रहती है उसका बोलबाला रहता है, आप लोग भी जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पे होता क्या है कि आंतरिक स्तर पे गृह युद्ध की स्थिति आने की शुरुआत हो जाती है। गृह युद्ध, और वो भी कहाँ पे? तो आंतरिक स्तर पे, आंतरिक स्तर पर। ठीक है, लेकिन सरकार ने यहाँ का क्या किया, देखा कि अगर यहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति आ जाती है तो फिर तो हमारा देश डगमगा जाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ा कि सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने कहा कि नहीं, युद्ध की स्थिति नहीं आएगी। अगर फ्रेंच को जिस प्रकार से अधिकार मिलता है, ठीक उसी प्रकार से सारे अधिकार किसको मिलेगा? डच को भी मिलेगा। जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, या फिर सामाजिक क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में क्या होगा, तो जो अधिकार फ्रेंच लोगों को मिलेगा वही अधिकार किसको मिलेगा? डच लोगों को मिलेगा। ठीक है, चूँकि ये फ्रेंच बोलते थे और ये लोग डच भी बोलते थे, इसलिए दोनों के साथ जो है बहुत ज़्यादा भेदभाव चलते रहता था। तो सरकार ने क्या किया, इन लोगों के क्षेत्र को डिवाइड कर दिया आपस में ही, और सबको मतलब जो है सबको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, सबके साथ में राजनीतिक पार्टियों को लगा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस ढंग से क्या हो गया कि यहाँ पे तनाव की स्थिति कम हो गई। ठीक है, चलिए इसी ढंग से हम लोग देखते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में किस प्रकार से चला था? श्रीलंका, आपको पता होगा दोस्तों कि श्रीलंका हमारे देश का पड़ोसी देश है। ठीक है ना, हमारा क्या है? पड़ोसी देश है। अच्छा दोस्तों, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? सिलोन। सिलोन ये क्या था? तो ये श्रीलंका का प्राचीन नाम था। ठीक है ना, सिलोन क्या था? तो श्रीलंका का यह प्राचीन नाम था। आपको पता होगा कि श्रीलंका को आज़ादी 1948 ईस्वी में मिली थी। किससे? अंग्रेज़ों से। श्रीलंका 1948 ईस्वी में क्या होता है? आज़ाद होता है, मतलब स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है ना, किससे? अंग्रेज़ों से। श्रीलंका जो है अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त कर लेता है। कब? 1948 ईस्वी में। लेकिन आज़ादी प्राप्त करने के बाद भी चूँकि यहाँ पे सिंहली जो कि प्रॉपरली श्रीलंका के निवासी थे, और तमिल जो कि आपके भारत का भी बहुत सारा लोग यहाँ पे जाके बस चुका था, जिसको कि अंग्रेज़ भी लेके चले आए थे काम धंधा कराने के लिए, और ईसाई भी थे। तो मेन प्रॉब्लम इन दोनों को होता था। श्रीलंका में सिंहली की संख्या बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और तमिल की संख्या बहुत कम थी। ठीक, लेकिन क्या होता था कि ये लोग तमिल वाले को हमेशा परेशान करते रहते थे, चूँकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। श्रीलंका क्या है? बौद्ध धर्म के लिए। स्पेशली श्रीलंका में सम्राट अशोक का तो नाम आपने सुना ही होगा। सम्राट अशोक जो है वो कलिंग का युद्ध जिस समय करते थे, कलिंग युद्ध में विजय होने के बाद, कलिंग का युद्ध जीत लेने के बाद उन्होंने क्या किया था कि
अपना जो है शस्त्र त्याग दिया था। शस्त्र त्यागने के बाद इन्होंने क्या किया कि ये बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली इन्होंने, और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। कौन? सम्राट अशोक। क्या नाम था इनका? सम्राट अशोक। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, और इनके एक पुत्र थे, जिनका नाम था महेंद्र। क्या नाम था? महेंद्र। इनको इन्होंने भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अपने बेटे महेंद्र को सम्राट अशोक ने श्रीलंका भेजा था। क्यों भेजा था? तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, उसी समय से जो है बौद्ध धर्म का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है ना। तो यही कहा जाता है कि सिहली जो है प्रॉपरली बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक, और तमिल जो थे इसमें आपको कुछ हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। तो इन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। यहाँ पे क्या हुआ था कि सिहली को 1956 ईस्वी में क्या किया गया था? सिहली को राजभाषा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1956 ईस्वी में क्या हुआ था? सिहली को राजभाषा बनाया गया था। ठीक है ना। 1956 ईस्वी में क्या किया गया था? सिहली को राजभाषा बनाया गया श्रीलंका का। ठीक, इसके कारण क्या हो गया कि सिहली और तमिल इन दोनों में बहुत ज़्यादा जो है तनाव की स्थिति आ गई थी। ठीक, तो यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चलते थे। हमेशा ये चाहते थे कि नहीं, तमिल को जो है बनाया जाए राजभाषा। किसका? श्रीलंका का। इनका कहना था कि सिहली को नहीं बनाइए और तमिल को जो है क्या बना दीजिए? श्रीलंका का राजभाषा। इसके लिए इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा जो होता है वो चलते रहता था। कहा जाता है दोस्तों कि 2009 ईस्वी से पहले लगभग 80,000 व्यक्ति मारे जा चुके थे यहाँ पे, सिर्फ इसलिए कि इन दोनों को बराबरी का दर्जा नहीं मिला हुआ था। ठीक है, 2009 ईस्वी के बाद जो है यहाँ पे देखा गया है कि गृह युद्ध की स्थिति थोड़ा ठीक हुआ है। ठीक है, 2009 ईस्वी से पहले तक यहाँ पे हमेशा जो है गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती थी, और वो जो है बराबर इन दोनों के ऊपर जो है लड़ाई झगड़ा चलते रहता था। ठीक है, तो इस ढंग से जो है सरकार ने क्या किया? सरकार ने बोला कि चलिए ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे बोलबाला है इसी का, ठीक है, बौद्ध धर्म का। तो इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, बौद्ध धर्म को ही हम अपनाते हैं, लेकिन आपके लिए भी विशेष आरक्षण का सुविधा मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इनके लिए क्या किया गया कि इनके लिए अलग क्षेत्र बना दिया गया, इसके लिए अलग क्षेत्र बना दिया गया। तो इस ढंग से जो है दोनों का डिवाइडेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे पॉइंट को देखते हैं। अब हम लोग आते हैं धर्मनिरपेक्षता पर। आपको पता होगा कि ये तो अदर कंट्री का बात था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपनी कंट्री में क्या स्थिति है। अपने देश में क्या होता है कि अपना देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी एक विशेष धर्म को जो है राजकीय धर्म के रूप में मान्यता नहीं दिया जाता है, ना कानून के नज़र में हो या फिर संविधान के नज़रों में हो, ये क्या है समाज की नज़रों में हो, सभी धर्म आपस में बराबर है। ठीक है ना। जैसे कि आप देखते होंगे अभी तुरंत हमने बताया है कि श्रीलंका में क्या है, तो बौद्ध धर्म की बहुत ज़्यादा प्रधानता है। इसी ढंग से आप देखेंगे कि इंग्लैंड में भी हमने बताया था कि इंग्लैंड में भी क्या है, तो प्रोटेस्टेंट इस धर्म को मानने वाले हैं। आप बगल में अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखेंगे, पाकिस्तान में तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है इसीलिए। ठीक है ना। तो इन लोगों को प्रॉपरली घोषित कर दिया गया है कि ये इंग्लैंड जो है ये प्रोटेस्टेंट धर्म को ही मानते हैं, और पाकिस्तान जो है ये इस्लाम धर्म को ही मानता है। इसी ढंग से श्रीलंका भी जो है, श्रीलंका ये क्या करता है, तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म को ही जो है मान्यता देता है। चूँकि यहाँ पे इन सभी देशों में क्या है कि इन्हीं लोगों की